ये वीडियो उन माता पिता के लिए है जो कहते हैं कि बेटी हुई है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ये कहते हैं कि बेटी हुई है, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा, या ऐसे माता पिता जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो आज भी कि बेटे की लालच में, बेटे के चक्कर में 5-7 बेटियां करते रहते हैं। मैं अपने पीडियाट्रिक के 5 साल के अनुभव में जो मैंने देखा है, जब हम राउंड पे होते हैं, कई बार पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो हर माँ बाप की एक बेटा है, बाकी 4 बेटियां हैं। कभी भी बेटियों को बच्चे के रूप में तो मानते नहीं है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ देश में, तो भारत देश की 2 बेटियों ने जब ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ किया, उसके बारे में बताया, तो पूरा देश, आप फोटो में देख सकते हैं, इन 2 भारत की महान बेटियों पे गर्व महसूस कर रहा था। ऐसे ही आज आप देखेंगे किसी भी पोस्ट पे देश की बेटियां हर पोस्ट पे कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, तो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो हमारे 150 के बैच में 65 लड़कियां थी। उसमें भी टॉपर जो थी वो लड़कियां थी। जब मैं एमडी कर रहा था, उसमें 8 का बैच था, जिसमें 4 लड़कियां थी। उसमें भी टॉपर हमारी बैचमेट थी। तो आज देश में लड़कियां हर पोस्ट पे हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। लड़कियां अगर आप देखेंगे, लड़कों कंपेयर में ज्यादा सिंसियर होती हैं, ज्यादा माँ बाप का भी ध्यान रखती हैं, अपना भी ध्यान रखती हैं। बस हमारे समाज में क्या है, ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़कों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जितना ज्यादा लड़के की चाहत में लोग पूजा पाठ, बाबाओं के चक्कर लगाते हैं, जितना लड़के के एग्जाम, पेपर और पढ़ाई में फोकस रहते हैं, लड़की पैदा हो जाएगी उसी दिन से क्या करेंगे कि बस लड़की की शादी किसी तरह हो जाए। तो मेरा वीडियो उन सभी माता पिता के लिए जो ग्राम रहते हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ लड़का हो जाए, उसी से खानदान का नाम रोशन होता है। आप सभी ने देखा, जैसे देश की इन 2 महान बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया, पूरा देश उनके साथ प्राउड फील कर रहा था। उन लोगों ने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया, अपने जिले, अपने देश का भी नाम रोशन किया। उसी प्रकार ये वीडियो सभी माता पिता के लिए जो आज भी बेटियों को कम आंकते हैं, बेटियों को ना तो पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, ना बाहर जाने का छूट देते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप आज के डेट में बेटा और बेटी में डिफरेंस ना करें। जितना आप अपने बेटे को मौका देते हैं, उतना बेटी को मौका दें। आप समझ सकते हैं, आज देश की हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला है। देश का कोई ऐसा पोस्ट नहीं होगा जिसमें महिला नहीं होंगी। तो इसीलिए बेटा और बेटी में डिफरेंस करना बंद कर दें। आज भी हम ग्रामीण इलाकों में देखते रहते हैं। मैं अपने 5 साल के पीडियाट्रिक के करियर में ये देखता हूँ, जब भी हम राउंड पे रहते हैं, कोई चीज पूछ लो कितने बच्चे हैं, तो ये नहीं बता पाते हैं बेटियां कितनी हैं, बस वो बताएंगे 2 बेटे हैं। फिर टोटल बच्चे कितने हैं कि 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, मतलब बेटियों को काउंट नहीं करते हैं। लोगों को इस सोच से निकलना होगा। बेटा और बेटी बराबर हैं। जितना आप बेटों को मौका दें, तो उतना बेटियों को मौका दें, तो बेटियां ज्यादा नाम रोशन करेंगी, ज्यादा कामयाब होने के चांस होते हैं। बेटों के चक्कर में किसी को 5 बेटियों, किसी के 7 बेटियां, किसी के 10, किसी के 14, जो मैंने मैक्सिमम देखा है। हमारे पास एक अंकल आंटी आते हैं, उनका वो 14वां नंबर का बच्चा होता है, क्योंकि 11-12 उनकी बेटियां होती, लास्ट के 2 बेटे होते, एक्सपायर हो जाता। माँ का भी इतना ज्यादा शोषण न करें कि बेटे के चक्कर में 7-8 बच्चे कर रहे हैं। आप 2 बच्चे करें, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप उनको अच्छी से पालन पोषण कर सकें, सही शिक्षा दे सकें, तो ये ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग है, रेदर देन कि आपको बेटे के चक्कर में कि बेटा होगा वही नाम रोशन करेगा। इस मानसिकता को लोगों को निकलना पड़ेगा। शहरी इलाकों में लोग जागरूक हो चुके हैं, वो बेटे और बेटी में डिफरेंस नहीं करते हैं, बराबर मौका देते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी है, लोग किसी को बेटी हो जाती है तो सिंपैथी, सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। मैं अपने करियर अनुभव में जो अभी तक देख पाया हूँ, तो मैं तो भगवान से गुजारिश करता हूँ कि भगवान बेटियां उन माँ बाप को दे जो जागरूक हो चुके हैं, जो बेटी को सही पढ़ा सकते हैं, सही एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बेटी हो जाए और उसको ये इस बात के लिए कि पैदा होने वाले ही दिन से इसकी शादी करनी, शादी करनी, शादी करनी, ऐसा नहीं होगा। अब तो कोर्ट ने भी कहा कि बेटी को भी बराबर हक दिया जाना चाहिए। अगर आप बेटी को एज ए अपना बेटा मान के पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो वो आगे चल के आपकी नाम भी रोशन करेगी, आपका ध्यान भी रखेगी। धन्यवाद। एक दूसरे से जानकारी शेयर करें, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे आज भी जानकारी की